Wherever you go, whatever you do, throw a little at it. Omax, Vest and Briefs. பீகார் மாநிலம் பெகுசராயில் பிரதமர் மோடி தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் உரையாற்றி வருகிறார். அந்த காட்சிகளை பார்க்கலாம். ये आपका मोदी चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ है. मोदी गरीबी में रहा है. उसने गरीबी के दुख दर्द को सहा है और इसलिए आज जब देश के गरीब ने मोदी को सेवा का अवसर दिया है तो पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से देश में गरीब को मदद पहुंचा करके गरीबी को इस देश में खत्म करने का पूरा प्रयास कर रहा है. गरीब के लिए पक्का घर सपना होता है. हमारी सरकार ने 11 साल में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर मेरे गरीब परिवारों को दिए और इसमें से 60 लाख पक्के घर यहां बिहार के मेरे गरीब परिवारों को मिले हैं. हर गरीब को घर का चूल्हा जलता रहे इसलिए मोदी मुफ्त अनाज देता रहता है. हर गरीब को मुफ्त इलाज, मुफ्त बिजली कनेक्शन, मुफ्त गैस कनेक्शन, सस्ती गैस, ये सब सुविधाएं नहीं, ये सम्मान भरा जीवन देने वाली जरूरतें हैं और इसका सबसे अधिक फायदा दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े परिवारों को हो रहा है. दशकों तक बिहार के लोगों को आरजेडी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ धोखा दिया. ये एनडीए सरकार है जो सामाजिक न्याय को सही मायने में सच करके दिखा रही है. साथियों, आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी जी की पुण्यतिथि है. देश कभी नहीं भूल सकता कि किस तरह कांग्रेस के इस परिवार ने सीताराम केसरी जी का अपमान किया था. आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों के अधिकार छीनने के लिए क्या कुछ कर सकती है. इन लोगों के लिए सिर्फ अपना परिवार ही सबसे बड़ा है. और आपने टीवी पर भी देखा होगा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी. हमारे बिहार का गर्व थे सीताराम केसरी. इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर में बाथरूम में बंद कर दिया. इतना ही नहीं, उनको उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया और सीताराम केसरी के पास जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, इस परिवार ने उस अध्यक्ष पद की चोरी कर ली. साथियों, ये ऐसे लोग हैं जिनको आपके परिवार की कोई चिंता नहीं है. साथियों, बिहार की नारी शक्ति जंगल राज की सबसे बड़ी पीड़ित रही है. आज वे एनडीए के सुशासन में बड़ा काम और बड़ा नाम करने के लिए आगे आ रही है. बीते वर्षों में बिहार की बहनें आत्मनिर्भर हुई है. जीविका दीदी के रूप में गांवों में बहनें अपने पैरों पर खड़ी हुई है. मेरा लक्ष्य देश के गांवों में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है.
इसमें बिहार की बहनें काफी शानदार काम कर रही है। साथियों, बिहार की एनडीए सरकार ने जो महिला रोजगार योजना शुरू की है, ये बहुत ही प्रशंसनीय काम हुआ है। 1,20,00,000 से ज्यादा बहनों में से हर एक को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपया देना बहुत बड़ा कदम है। बिहार की बहनें इसको खुले दिल से अपना भी रही है। इसलिए आप सभी को इन महिला विरोधी आरजेडी कांग्रेस वालों से बहुत सावधान रहना है। इनके लिए हर रास्ता बंद करना है। आपको याद रखना है, ये आरजेडी कांग्रेस वाले महिला रोजगार योजना पर भी ताला लगा सकते हैं। महिलाओं के अधिकार बात आई, इन लोगों ने पार्लियामेंट में सारे नियमों को तोड़ करके उस कानून के कागजों को छीन करके फाड़ दिया था। ऐसे महिला विरोधी लोग हैं। साथियों, आज हमारी सरकार की प्राथमिकता आपका खर्च कम करने और बचत बढ़ाने पर है। जीएसटी बचत उत्सव के पीछे भी यही सोच है। जीएसटी बहुत कम होने से बिहार के हर परिवार को बचत हो रही है। त्योहारों के इस मौसम में कोई नया टीवी ले रहा है, कोई नया पंखा, कोई नया फ्रिज ले रहा है, किसी ने नया स्कूटर लिया, नई बाइक ली। इसमें भी हजारों रुपए की बचत हो रही है। इससे हर परिवार को कुछ न कुछ बचत हुई है। साथियों, जीएसटी बचत उत्सव के दौरान अभी दिवाली में भी खरीद बिक्री के नए रिकॉर्ड बने हैं। देशवासियों ने बहुत उत्साह दिखाया है। इसमें भी बड़ी बात यह है कि लोगों ने स्वदेशी को चुना है। लोग गर्व से कहते हैं, ये स्वदेशी है। एक रिपोर्ट बताती है कि देश में करीब 90% खरीदारी स्वदेशी चीजों की हुई है। यानी हमारे दुकानदारों ने स्वदेशी बेचा और देशवासियों ने देश का गौरव बढ़ाने के लिए स्वदेशी खरीदा। जब स्वदेशी बिकता है तो इसका फायदा हमारे किसानों, हमारे विश्वकर्मा साथियों, हमारे कारीगरों, हमारे बुनकरों को ही होता है। बिहार के लोगों को भी इसका बहुत लाभ हुआ है। यानी डबल इंजन सरकार बचत और कमाई का डबल बेनिफिट बिहार के लोगों को दे रही है। साथियों, बेगूसराय में 6 नवंबर को मतदान होना है। 6 नवंबर याद रखना है। समय बहुत कम है। आप मेरा एक काम करेंगे, जरा जोर से बताइए, आप मेरा एक काम करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके सबके सब लोग बताइए, मेरा एक काम करेंगे? देखिए, आपको घर घर जाना है। मोदी है आप मेरे लिए, तो मोदी बनकर आपको मेरी बात घर घर पहुंचानी है। एनडीए ने बिहार को नक्सलवाद से, माओवादी आतंक से मुक्त किया है। आज बेखौफ होकर आप अपना काम कर सकते हैं। आप खुल करके वोट दे सकते हैं। बिहार के लोगों का एक वोट एक शांत, सुखी और समृद्ध बिहार का निर्माण करेगा।
जंगल राज वालों को दूर रखेगा। इस बार बिहार में एनडीए की विजय का नया रिकॉर्ड बने, इस लक्ष्य को लेकर हमें आगे बढ़ना है। साथियों, मेरा एक आग्रह और है, आप जब घर घर जाएं तो हर परिवार में जाकर के बड़े बुजुर्गों को बताना कि अपने मोदी जी बेगूसराय आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको छठ महापर्व की शुभकामनाएं भेजी हैं। एक बार फिर इतनी विशाल संख्या में यहां आकर हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। பீகார் மாநிலம் பெகுசராயில் பிரதமர் மோடி தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் உரையாற்றிய நிகழ்வை பார்த்தோம். பீகாரின் ஊழல் குடும்பம் லாலு குடும்பம் என தெரிவித்தார். பீகாரின் ஊழல் குடும்பம் என்றால் அது லாலு பிரசாத் யாதவின் குடும்பம்தான் என பிரதமர் மோடி விமர்சித்தார். Wherever you go, whatever you do, throw a little at it. Omax, Vest and Briefs.